Hello students, today in this video we are going to learn how to draft advertisements. Advertisements हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का। आपके एग्जाम में ये निश्चित ही आता है, आपको एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना आना ही चाहिए। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, पूरा आपको सिखा देंगे एडवर्टाइजमेंट्स कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं। एग्जाम में आपको कितने प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो सारी जानकारी देंगे। कौन कौन से वैल्यू पॉइंट किस किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के होते हैं वो सारी जानकारी देंगे। पर सबसे पहले आप ये देख लें कि एडवर्टाइजमेंट्स होता क्या है। एडवर्टाइजमेंट आप जानते हैं, विज्ञापन जिसको हिंदी में कहते हैं। आपने टीवी पर, अखबार में, सड़कों पर, आसपास सब जगह विज्ञापन ही विज्ञापन देखा होगा। आज तो पूरा विज्ञापन का युग हो गया है। एडवर्टाइजमेंट्स के बिना, जिसको शॉर्ट में ऐड बोलते हैं, तो ऐड के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। पूरा बहुत शुक्रिया है रेडियो और टीवी का कि विज्ञापन आज हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग, पार्ट बन गया है। छोटे बच्चे भी टीवी पर अत्यंत इंटरेस्ट के साथ में, एक्सट्रीम इंटरेस्ट के साथ में विज्ञापन देखते हैं। उनके विजुअल्स को देख करके अट्रैक्ट होते हैं। उसमें जो मैसेज मिलते हैं वो समझें या न समझें, पर विज्ञापन देखने में उनको मज़ा जरूर आता है। पूरा आज व्यवसाय की, बिजनेस की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है। उसके बिना कोई भी व्यवसाय, बिजनेस सफल हो ही नहीं सकता। कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, अपने प्रोडक्ट को यदि उसे पॉपुलर करना है, उसको बेचना है, तो वो अलग अलग माध्यम इस्तेमाल करती है। पर्चे छपवाती है, पोस्ट बनवाती है, अखबार में विज्ञापन निकलवाती है, मैगजीन्स में विज्ञापन आते हैं, टेलीविजन पर तो ऐड आते ही हैं। टेलीविजन का जो ऐड आता है आजकल वो लोगों पर ज़्यादा असर करता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग सीन होते हैं और उनमें बड़ा नाटकीय ढंग से उसको बताया जाता है विज्ञापन को, तो सभी उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट संस्थाएं भी, ऐसा नहीं कोई प्राइवेट कंपनी ही ऐसा एडवर्टाइजमेंट करती है, हमारी गवर्नमेंट संस्थाएं भी बहुत सी एक्टिविटीज़ उनको जब करनी होती हैं, कुछ अचीवमेंट बताने होते हैं, फ्यूचर के प्लान बताने होते हैं, लोगों तक, मासेस तक, बहुत सी जनसाधारण तक उनको पहुंचाना होता है, तो वो इन एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उनका माध्यम रहता है एडवर्टाइजमेंट। सरकारों का भी, कोई भी अपने महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए, चाहे वो तंबाकू का विरोधी अभियान हो, एड्स का रोग हो, या नारकोटिक जो नशीली पदार्थ की दवाइयाँ होती हैं वो हो, या कोई कल्याणकारी काम हो, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो, सब जब गवर्नमेंट भी एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करती है, जब मदद मांगती है पब्लिक से, तो आज विज्ञापन एक बहुत ही पावरफुल मीन्स बन गया है। हमारे डेली लाइफ में तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ये वे लोग जो विज्ञापन एवं ऐड की कंटेंट को तैयार करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम, अपना रोल अदा करते हैं। चाहे वो चटपटे वाक्य लिखें या उसमें दृश्यों को आकर्षित करने वाली बात लिखें। जैसे कि जंक फूड का यदि ऐड करते हैं तो जंक फूड के बारे में कुछ बुरी बातें तो वो नहीं बताते, पर उसकी अच्छी बात है उसको बड़े ढंग से ऐड करके वो जरूर बताते हैं। तो विज्ञापन का बहुत महत्वपूर्ण अंग आज हमारे जीवन में है। चलिए इस विज्ञापन को हम देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, जो हमारी सबसे बड़ी दुनिया की इंग्लिश की बात करें तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी इसको सबसे अच्छा माना जाता है। उसमें ये लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट्स इज अ नोटिस, पिक्चर और फिल्म टेलिंग पीपल अबाउट अ प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस। कोई भी विज्ञापन, चाहे वो नोटिस के रूप में हो, पिक्चर के रूप में हो या फिल्म के रूप में दिखाया जाए, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, जॉब के बारे में हो सकता है, किसी सर्विस सेवा के बारे में हो सकता है। जैसे आइडिया का ऐड आता है तो वो निश्चित ही विज्ञापन होता है। व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट? अभी हमने आपको बहुत कुछ बताया, शॉर्ट में थोड़ा सा इसको देख लें आप। एन एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी पावरफुल मीडियम टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द मासेस। बहुत से लोगों के दिमाग को प्रभावित करने वाला होता है एडवर्टाइजमेंट। ये माध्यम है उनके दिमाग को प्रभावित करने का। इट इज़ मेनली यूज टू बाय और सेल थिंग्स। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है, इसका उपयोग जो किया जाता है, वो चीज़ों को या तो खरीदने के लिए किया जाता है या बेचने के लिए किया जाता है, और टू गिव एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन,
या फिर कोई सूचना इकट्ठा करना हो, देना हो, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, पिक्चर और फिल्म। एडवर्टाइजमेंट किसी भी रूप में हो सकता है, नोटिस के रूप में, पिक्चर के रूप में, फिल्म के रूप में। इज प्योरली कमर्शियल इन नेचर। इसका जो नेचर है एडवर्टाइजमेंट का वो प्योरली कमर्शियल होता है, इसमें परोपकार की भावना नहीं होती। कोई भी कंपनी अपना जो प्रोडक्ट बनाती है वो निश्चित ही पैसा कमाने के लिए बनाती है और इसके लिए ही वो ऐड करती है। इट रीचेज द मासेस थ्रू न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो एंड सिनेमा। और ये सब माध्यम है, अखबार, टीवी, रेडियो, सिनेमा के द्वारा एडवर्टाइजमेंट पब्लिक तक पहुंचते हैं। पर्पज क्या होता है एडवर्टाइजमेंट का? एन एडवर्टाइजमेंट एम्स एट, एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य होता है आस्किंग फॉर सम सर्विस, कोई सेवा है, सर्विस है, उसके बारे में पूछना। बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना। हाउस होल्ड आइटम्स, घरेलू चीज़ों को बेचना, खरीदना। फ्रिज, टीवी, बाइक, कार, कुछ भी हो सकती है। आप आसपास अपने चारों तरफ ये चीज़ें देखते हैं, किस प्रकार से प्रॉपर्टी के विज्ञापन आते हैं खरीदने बेचने के, किस प्रकार से हाउस होल्ड थिंग्स के आते हैं। अनाउंसिंग एन इवेंट, यदि कोई इवेंट होने वाला है तो उसका अनाउंस भी करना हो तो भी विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। ऑफरिंग वन सर्विस, या कोई सर्विसेज का ऑफर करना हो तो उसके लिए भी विज्ञापन होता है। अनाउंसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, यदि कोई नया प्रोडक्ट आया है तो उसके लिए तो एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल होता ही है, वरना पब्लिक को तो पता ही नहीं रहता कि अभी मारुति ने, टाटा ने कौन कौन सी कारें निकाल दी हैं। जब वो ऐड करती हैं, जब वो टीवी पर उनका ऐड आता है, तब उनको पता लगता है कि इस कंपनी ने कार का कोई नया मॉडल निकाला है। गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग लॉस्ट, फाउंड, और भी कई प्रकार के विज्ञापन होते हैं। लॉस्ट, फाउंड, खोया पाया, सूटकेस खो गया, कागज खो गए, मार्कशीट खो गई, कोई बच्चा खो गया जो सफ़ेद शर्ट पहने था, काला कलर था, पैंट इस तरह का था। तमाम लॉस्ट एंड फाउंड के विज्ञापन होते हैं। बहुत कुछ विज्ञापन ये उद्देश्य होते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट। हमको सीखना है कि एडवर्टाइजमेंट हम कैसे ड्राफ्ट करें, कैसे बनाएं। ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग एन एडवर्टाइजमेंट इज एन आर्ट। एडवर्टाइजमेंट बनाना एक कला है, उसको कैसे डिजाइन किया जाए, उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाए, ये एक आर्ट है और ये एकदम से नहीं आती, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हेयर आर सम यूजफुल हिंट्स टू हेल्प यू। आपको इस विज्ञापन सिखाने के लिए हम कुछ हिंट दे रहे हैं, इन हिंट का आप इस्तेमाल करें तब आप विज्ञापन बनाएं। सबसे पहले, द मेन एम ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज टू प्रमोट सेल्स एंड बिजनेस। आप ये दिमाग में रखें कि एडवर्टाइजमेंट का मुख्य उद्देश्य है किसी भी सेल्स या बिजनेस जो भी है उसकी सेलिंग को प्रमोट करना, कि वो चीज़ ज़्यादा बिके, उसका बिजनेस ज़्यादा हो। तो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट हो जिससे कि सेलिंग बढ़ जाए, बिजनेस बढ़ जाए। यूज कैची, सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज टू टेम्प्ट द रीडर टू गो फॉर इट। इसकी भाषा बिल्कुल कैची यानी आकर्षक होने वाली हो, आंख देखते आंखों से वो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आए आंखें आकर्षित हो जाएं। भाषा सरल हो, इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो उसकी लैंग्वेज, जो पढ़ने वाला है रीडर जो उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़े वो बिल्कुल टेम्प्ट हो जाए, लालच में आ जाए कि नहीं इसमें कुछ दम है, कुछ बात है। एडवर्टाइजमेंट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। आपका एडवर्टाइजमेंट ब्रीफ होना चाहिए, वो कोई निबंध या लेटर या इस तरह का कोई चीज़ नहीं है जो लेंदी लिखी जाए। ब्रीफ लिखना है और टू द पॉइंट बात करनी है, जो बात है वही बात करें, अन्यथा की बातों को न लिखें। चौथी बात, एडवर्टाइजमेंट शुडंट बी मेड हैवी, लेंदी एंड डल बाय यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस। विज्ञापन इतना ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए कि कोई पसंद ना करे, लेंदी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसमें लंबे लंबे सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं तो विज्ञापन डल हो जाता है, कोई उस विज्ञापन को नहीं पढ़ता। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। बड़े तौर से बात करें तो दो प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एक तो होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इनको हिंदी में वर्गीकृत विज्ञापन भी कहते हैं। दूसरे होते हैं कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। दोनों के बारे में हम बताएंगे। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आपके सिलेबस में
ज़्यादा महत्व रखते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के आते हैं, तो आपको ज़्यादातर फोकस जो करना है वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट पर करना है, वर्गीकृत विज्ञापन करना है। उनको हमको सीखना है कैसे हम ड्राफ्ट करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को। पर हम दोनों के बारे में बताएंगे कि ये क्या होते हैं। ये आप अखबार की कटिंग कोई भी उठा के देख लेंगे तो अखबार की कटिंग में तरह तरह के विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट आते हैं। जब आप, वैसे तो आप उनको पढ़ते नहीं हैं, इन चीज़ों को पढ़ने के लिए या तो आप पापा मम्मी को छोड़ देते हैं, आप स्टूडेंट इनको इसकी ज़रूरत नहीं समझते। इसकी ज़रूरत आप तब समझते हैं शायद यदि वो कोई इंस्टीट्यूट कोचिंग का हो, यदि आप IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं और किसी इंस्टीट्यूट का ऐड आया है तो वो आप ज़रूर पढ़ते हैं, ये ठीक है। परंतु कई प्रकार के विज्ञापन आते हैं, आपको आज से ये हैबिट डाल दें कि उन विज्ञापनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ें, देखें कि उनकी लैंग्वेज किस प्रकार से सरल, आकर्षक, कैची होने वाली है। और हो सकता है आपको फ्यूचर में इसी तरह का जॉब करना पड़े जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो, इसीलिए आप इस क्षेत्र में रुचि बढ़ाएं और इसमें देखें मैगजीन्स की कटिंग को किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। अब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक है, वो क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट्स विच आर क्लासिफाइड आर ब्रीफ। विज्ञापन जो कि क्लासिफाइड होते हैं, वर्गीकृत होते हैं, जो अलग अलग वर्ग में बटे होते हैं, कोई सेल का है, कोई लॉस्ट एंड फाउंड का है, कोई टूर एंड ट्रेवल्स का है, तो ये अलग अलग जो क्लास में बटे होते हैं ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। दे आर कॉल्ड क्लासिफाइड सिंपली बिकॉज दे आर ग्रुप्ड into separate classes और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट मैटर। वो अपने अपने सब्जेक्ट मैटर के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में वो बटे होते हैं। कई प्रकार की कैटेगरी होती है उनके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग के अनुसार, तो सेपरेट क्लास में होने के कारण उनको क्लासिफाइड कहा जाता है, वो ग्रुप में बटे होते हैं। एवरी न्यूज़पेपर हैज अ सेपरेट सेक्शन फॉर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। आप जब भी कोई अखबार उठाएंगे तो विज्ञापन के लिए एक अलग से पेज होता है, देख सकते हैं उसके ऊपर यदि इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा, और यदि हिंदी न्यूज़पेपर है तो उसके ऊपर वर्गीकृत विज्ञापन लिखा होगा, आप देख सकते हैं। This type of advertisements aims at conveying maximum in minimum space। इस प्रकार के विज्ञापन का उद्देश्य होता है मैक्सिमम, यानी बहुत सी बात को आप तक पहुंचाना, वो भी मिनिमम स्पेस में, कम से कम जगह में। क्यों? एज दीज आर चार्ज पर कॉलम, लाइन, etc। क्योंकि जब भी कोई कंपनी विज्ञापन देती है तो उसके हर वर्ड का, हर लाइन का, हर कॉलम का पैसा लगता है, उसको वो न्यूज़ एजेंसी को पैसा देना पड़ता है। टीवी पर आता है तो एक एक सेकंड का पैसा कंपनियां टीवी वालों को देती हैं, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है उसके पैसे मिलते हैं, तो चार्ज होता है, इसलिए उसमें जगह और टाइम की बचत करनी पड़ती है। एडवर्टाइजर्स कैन गिव देयर मेलिंग एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स। विज्ञापन जो देते हैं वो कंपनी वाले कभी कभी अपना ईमेल आईडी दे देते हैं, एड्रेस दे देते हैं, फोन नंबर देते हैं। इफ दे वांट टू कीप देयर आइडेंटिटी सीक्रेट, और यदि वो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहते हैं, वो अपनी जानकारी डिटेल में नहीं देना चाहते, दे कैन बी गिवन PO बॉक्स बाय न्यूज़पेपर एट सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो फिर वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स वगैरह नंबर वो न्यूज एजेंसी को दे देते हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। अब हम देखेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की मुख्य विशेषताएं होती क्या हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं क्या, इसके क्या क्या बातें होती हैं। तो सबसे पहले तो वर्ड लिमिट, शब्द सीमा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इसी तरह के विज्ञापन पेपर में, एग्जाम में बनाना है, ड्राफ्ट करना है। तो वर्ड लिमिट इनकी मिनिमम होती है, कम से कम आपको रखना है। दे आर चार्ज एट द रेट ऑफ पर वर्ड लाइन, क्योंकि पर वर्ड और लाइन के हिसाब से इनमें चार्ज होता है। हालांकि आप पे कोई चार्ज नहीं लगने वाला है एग्जाम में बनाने के लिए, पर हमको वो व्यू रखना है कि जो कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करेंगे तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें। टू द पॉइंट आपको बात लिखनी है, अनावश्यक की बातें उसमें नहीं लिखनी है। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। तो ये इसकी खास विशेषताएं हैं। अब कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो आप स्क्रीन पर देखें। ट्रैवल एंड टूर, कोई भी
ट्रैवल एंड टूर की कंपनी है, वो अपना ऐड देती है कि हम 4 दिन 4 रात के लिए चारों धाम की यात्रा ले जा रहे हैं बस के द्वारा, पर कैंडिडेट इतना पैसा लगेगा, वहाँ का खाना पीना इतना वैसा रहेगा। तो ट्रैवल एंड टूर, फॉरेन ले जा रहे हैं, यूरोप टूर पे जा रहे हैं, तो उसके लिए कई एजेंसियां होती हैं, तो उनके जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ट्रैवल टूर में आते हैं। मैट्रिमोनियल, शादीशुदा वाले, वर चाहिए, वधू चाहिए, दूल्हा दुल्हन चाहिए, ये आप देखते ही हैं अखबार में बहुत भरे पड़े रहते हैं। फॉर सेल एंड परचेज, कोई प्रॉपर्टी या कोई सामान खरीदना या बेचना, इसका विज्ञापन क्लासिफाइड होता है। टू लेट, यानी किराए पर देना है। जब आप जाते हैं किसी बड़े शहर में, आपको रूम नहीं मिलता है, तो आप कॉलोनी में भटकते हैं, तो किसी कॉलोनी में मकान के आगे बोर्ड लगा रहता है, उस बोर्ड पर लिखा होगा टू लेट। अक्सर आपने ऐसा मकानों पर देखा, लिखा हुआ होगा टू लेट। यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब उस मकान में किराए के लिए कमरा या पोर्शन खाली है। आप ट्राई कर सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं, पर ध्यान रखें ज़्यादा अंदर न जाएं, कुत्ता हो सकता है। बिवेयर ऑफ डॉग्स, डॉग से सावधान रहें। सिचुएशंस वेकेंट, ये जॉब के लिए होता है, कई प्रकार की जॉब के लिए इंटरव्यू होते हैं, वो हम आपको इसमें बताएंगे। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में आता है ये। प्लेसमेंट सर्विसेज भी होती हैं, जिनके लिए कंपनियां आती हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों में और वो अपनी कंपनी के लिए जॉब लेती हैं, तो प्लेसमेंट सर्विसेज होती हैं। प्रॉपर्टी संबंधी रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया, किसी का सूटकेस खो गया जिसमें कि कागज खो गए, मार्कशीट खो गई, ठीक है ना, या किसी का सूटकेस खो गया। कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, किसी को कैरियर गाइडेंस की उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा कैरियर चुने, तो उसके लिए वो काउंसलर के पास जाता है, वो बताता है कि तुम डॉक्टर बनोगे तो ये करना पड़ेगा, इंजीनियर बनोगे तो ये करना पड़ेगा। तो कैरियर काउंसलिंग की भी क्लासेस होती हैं, वो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां निकालती हैं कि जो कंपनियां इस तरह की गाइडेंस देती हैं वो अपना ऐड निकालती हैं। बिजनेस प्रपोजल्स भी होते हैं, कंसल्टेंसी भी होती हैं, और ऑब्चुरी वाले, यानी जो शोक संवेदना वाले, किसी के माता पिता खत्म हो गए तो ऑब्चुरी वाले विज्ञापन भी होते हैं, उठावनी वाले संदेश जो कहते हैं। तो ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट है ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। फिर बारी आती है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की। जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बैंक वाले जो निकालते हैं, वो सारे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं। इनकी जो वर्ड लिमिट है थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको डिटेल में बताना होता है कि भैया हमारा कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं, सारी फैसिलिटीज़ का उनको लिखना पड़ता है। आप ये किसी भी बैंक का भी देखेंगे तो होम लोन, कार लोन, वो भी बहुत कुछ डिटेल में लिखते हैं। उनका इतना इंटरेस्ट रेट इतना है, ब्याज दर इतनी है, वो सारी बातें वो लिखते हैं। थोड़े से ये बड़े होते हैं कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। ये आपके एग्जाम में हालांकि नहीं आते हैं, पर यहाँ पर बताया जा रहा है। सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, उसकी मुख्य विशेषताएं। मोर वर्ड्स मोर एक्सप्रेसिव, इसमें ज़्यादा शब्द होते हैं और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, इनको बातें थोड़ी अपनी डिटेल में बतानी होती हैं। विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं, आप देखेंगे कार लोन या होम लोन का होगा तो घर छपा होगा, बड़ा सुंदर सा फोटो अच्छा दे देंगे, परंतु लोन की बात करेंगे तो आपकी हिम्मत यदि 20 लाख रुपए की है, फोटो छपा हुआ है एडवर्टाइजमेंट पर 1 करोड़ के मकान का, तो विजुअली बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। कार लोन भी लेंगे तो सस्ती से सस्ती दर, इंटरेस्ट रेट वो अपनी लिखेंगे, और उस पर टैग लाइन भी बड़ी अच्छी सी बनाते हैं। लैंग्वेज विटी होती है, चतुराई भरी भाषा होती है। जो उनकी कमियां होती हैं, इंटरेस्ट यदि ज़्यादा है, ज़्यादा खींचना है, सामान्य बंदे को समझ में नहीं आता, तो वो बातें बड़ी छोटे अक्षरों में लिखते हैं, और बड़ी बातें भी वो लिखते हैं तो बड़ी चतुराई भरी भाषा में लिखते हैं, यानी पूरी विट का, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, स्टाइलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। कंटेंस नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में वो अपना नाम भी देते हैं, कंपनी अपना एड्रेस देती है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, वो अपना नाम देता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जो भी है वो अपना नाम इसमें देता है। डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, इवेंट एंड सो ऑन, और ये सारी बातें, प्रोडक्ट की डिटेल या कोई इवेंट करने जा रहे हैं, ये सारी बातें वो अपने कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में देते हैं। यदि हम कैटेगरीज की बात करें तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में कौन से विज्ञापन आते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी कॉलेज का, किसी भी संस्था का, स्कूल का, ठीक है ना, बड़ा हॉस्पिटल है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट निकालता है, तो ये कमर्शियल होते हैं। बैंक एडवर्टाइजमेंट मैंने बताया आपको, होम लोन, कार लोन, ये जो होते हैं ये भी कमर्शियल होते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड फर्म्स,
कई बड़ी बड़ी कंपनी और फर्म्स अपने एडवर्टाइजमेंट निकालती हैं, डील इन कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज, जो अपने कस्टमर गुड्स बनाने के लिए, तो वो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, ये सारे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। अब हम आपको अलग अलग कैटेगरी के विज्ञापन की बात करेंगे। जैसे सेल के विज्ञापन बहुत आते हैं, प्रॉपर्टी सेल करना, प्रॉपर्टी खरीद बेचना, घर का सामान खरीदना बेचना, तो सेल के जो विज्ञापन होंगे। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के प्रकारों की। इसमें हम सबसे पहले जो एग्जाम्पल लेते हैं उसके लिए आपको कुछ हिंट दे रहे हैं। यूज दिस हिंट्स टू राइट, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करें तो ये हिंट का आप इस्तेमाल जरूर करें। सबसे पहले देखें कि यदि हम सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, हाउस होल्ड गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो बहुत एग्जाम में भी आता है, हाउस होल्ड गुड्स वाला तो बहुत आता है। घरेलू सामान बेच रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, व्हीकल है, कार वगैरह खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसके जो विज्ञापन होते हैं सेल करने वाले, ध्यान रखें यहाँ पर SALE सेल, ये नॉन फॉर्म है, नॉन फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आपको वर्ब फॉर्म की स्पेलिंग न लिखें। कुछ बच्चे एग्जाम में SELL सेल लिख देते हैं, वर्ब फॉर्म गलत हो जाती है, आपको नॉन फॉर्म SALE लिखना है। तो सेल एंड परचेज, खरीदने बेचने वाली जो विज्ञापन होंगे उनकी खास विशेषताएं क्या होंगी, हिंट दे रहे हैं आपको कि जब ये एडवर्टाइजमेंट आप ड्राफ्ट करें, बिगिन विथ फॉर सेल फॉर परचेज, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसकी शुरुआत होगी, सबसे ऊपर आपको लिखना है फॉर सेल एंड फॉर परचेज, खरीदना या बेचना, या फिर आप लिख सकते हैं अवेलेबल वांटेड, शुरुआत में आप लिखेंगे अवेलेबल यानी उपलब्ध है। यदि कोई फ्लैट है, मकान है, प्लॉट है, कार है, ठीक है ना, वो यदि अवेलेबल है बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तो अवेलेबल लिखेंगे, और किसी को चाहिए तो वो वांटेड। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आप पेपर में देख सकते हैं। अब आपको जब भी कोई चीज़, घर हो या कुछ भी चीज़ हो, व्हीकल हो, जब आप बेचेंगे खरीदेंगे तो उसमें आदमी एकोमोडेशन जरूर देखता है, सुविधाएं जरूर देखता है। तो टाइप ऑफ अकोमोडेशन आपको लिखना पड़ेगा। जैसे घर की यदि बात करेंगे तो घर में ये लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी कैसी है, एयर है कि नहीं, हवादार है कि नहीं, पार्क फेसिंग फ्लैट मकान है कि नहीं, ठीक है, तो उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं, मॉड्यूलर किचन है कि नहीं, ये सारी बातें देखते हैं लोग बाग। तो एकोमोडेशन जो है वो आपको एडवर्टाइजमेंट में लिखने पड़ेंगे। व्हीकल कोई है तो उसकी भी एकोमोडेशन लिखना पड़ेगा, AC है या नॉन AC है, कार है तो कैसी है, उसमें किस तरह के और फीचर्स हैं, वो सारी बातें। हाउस होल्ड आइटम, घरेलू चीज़ है तो उसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी। यदि आप कोई वॉशिंग मशीन या फ्रिज बेच रहे हैं तो उसका मॉडल कौन सा है, वो कंपनी कौन सी है, कौन सी सन का है, उसका कलर क्या है, वारंटी में है या नहीं है, क्यों बेच रहे हैं, ये सारी बातें हमको उसमें लिखनी पड़ती हैं। ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, वो जो भी चीज़ है फिजिकल डिस्क्रिप्शन उसका हमको देना ही पड़ेगा। यदि कोई हाउस होल्ड गुड्स है, घरेलू चीज़ है, फ्रिज है, तो फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का फिजिकल डिस्क्रिप्शन हमको देना पड़ेगा। यानी कि वो फ्रिज है तो वो कौन सी कंपनी का है, उसका कलर क्या है, उसकी वारंटी में है या नहीं है, ये सारी डिटेल फिजिकल डिस्क्रिप्शन हमको देना पड़ता है। ये सेल एंड परचेज के जो भी विज्ञापन होते हैं प्रॉपर्टी वाले, उनमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे हम एक आपको दे रहे हैं फॉर सेल, तो आपने यदि ये एडवर्टाइजमेंट बनाना है, बेचने वाला बनाया है, तो हम मान के चलें कि वॉशिंग मशीन यदि आप बेच रहे हैं तो फॉर सेल आप इसका टाइटल लिखेंगे इधर। फिर वॉशिंग मशीन है, मॉडल नंबर लिख दिया आपने, उसका 2018 का है, मॉडल वाइट कलर है, एक्सीलेंट कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, फुली ऑटोमेटिक है। वॉशिंग मशीन मैनुअल होती है, सेमी ऑटोमेटिक होती है, फुली ऑटोमेटिक होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा किस तरह की है। अंडर वारंटी है, ऑनर गोइंग अब्रॉड, यानी मालिक बाहर जा रहा है शहर से, वो अपना सारा सामान बेच रहा है, तो वॉशिंग मशीन भी बेच रहा है। तो ये आपको फिजिकल डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से उस चीज़ का देना होगा, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या वॉशिंग मशीन हो या कार हो या बाइक हो। फिर लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट जरूर लिखना है, क्योंकि जो भी है विज्ञापन उसमें कॉन्टैक्ट लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बंदा कोई भी कैसे कॉन्टैक्ट करेगा कि जो आप बेच रहे हैं वो कैसे कांटेक्ट करेगा। तो आप नाम लिख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ईमेल आईडी लिख सकते हैं,
वेबसाइट है तो वो भी लिख सकते हैं, वो सारी भी चीज़ें कॉन्टेक्ट में आप लिखेंगे। तो इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है सेल एंड परचेज वाला। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ हम बता रहे हैं, आगे आपको बहुत से वीडियो हम जारी करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में, उसमें डिटेल में हम बताएंगे। तो घर बेचने की जब भी बात होगी तो कॉन्टैक्ट अस, ये चीज़ उसमें जरूर आएगी, चाहे वो घर बेचना हो, प्रॉपर्टी बेचना हो। यदि कोई प्रॉपर्टी पे कोई डिस्काउंट है, 40% ऑफ हो रहा है, 20% ऑफ हो रहा है कोई प्रॉपर्टी पर या कोई भी चीज़ पर, तो वो डिस्काउंट की बातें जरूर आती हैं। कोई भी सेल होती है, स्पेशल ऑफर आते रहते हैं, वो भी देखने पड़ते हैं। कभी कभी कंपनियां अपने शोरूम पर भी ब्लैक फ्राइडे सेल, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह की सेल आती रहती हैं। ये ऑफर स्पेशल ऑफर हो, लिमिटेड टाइम ऑफर हो, ये सारी बातें कंपनियां जरूर शो करती हैं। परंतु आपको एडवर्टाइजमेंट में जो भी चीज़ है, ये सारी बातें दिमाग में रखना है, आप कैसे एक अट्रैक्टिव विज्ञापन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं जॉब, नौकरी वाले विज्ञापन किस तरीके के होते हैं। जो जॉब वांटेड, जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो वांटेड चाहिए या रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता है, तो उसके लिए किस प्रकार के विज्ञापन होंगे, इनको बोलते हैं हम सिचुएशंस वेकेंट, यानी जगह खाली है, जॉब है। तो आप इन हिंट का प्रयोग करें। सबसे पहले आपको विज्ञापन शुरू करना है तो आप सबसे ऊपर कॉलम में क्या लिखेंगे, बिगिन विथ वांटेड और रिक्वायर्ड। ठीक है, वांटेड माने चाहिए, कभी कभी घर में नौकरानी चाहिए, नौकर चाहिए, ट्यूशन वाला कोई टीचर चाहिए बच्चों के लिए, इस तरह की जॉब के लिए आता रहता है, या रिक्वायर्ड आवश्यकता है। तो सबसे ऊपर आपको ये लिखना है। फिर नेम ऑफ द कंपनी, या घर या कंपनी जो भी है उसका नाम लिखना है आपको, जिसको भी जरूरत है। पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी कौन सी पोस्ट है और उसकी संख्या कितनी है वैकेंसीज की, ये बातें हमको लिखनी होती हैं। एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट है उसकी उम्र क्या है, एज क्या है, तो उसमें 18 साल तक के चाहिए, 21 साल तक के चाहिए, उसका मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, तो उसका सेक्स कैसा है, ये भी जानकारी हमको जॉब वाले में देनी होती है। क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस जरूर मांगते हैं। आपकी कोई यदि कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए तो वो तमाम तरह की जो लैंग्वेज होती हैं, C++, जावा, ये सब लैंग्वेज की जानकारी क्वालिफिकेशंस पे देनी होती है। एक्सपीरियंस 2 साल 3 साल का, बिना एक्सपीरियंस के अच्छी जॉब नहीं मिलती है। हमको किसी भी जॉब में कंपनी को यदि चाहिए तो वो लिखेगी कि मुझे कितने अनुभव का, एक्सपीरियंस का व्यक्ति चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आती हैं। और अदर डिटेल्स ऑप्शनल हैं, यदि आप और कोई जानकारी देना चाहें तो वो इस जॉब वाले में चलती हैं। पे स्केल एंड पर्क्स, यानी पे स्केल, कितनी तनख्वाह वेतन रहेगा। आप जब भी इसका विज्ञापन दिखेंगे तो ये जरूर लिखा रहता है कि पे स्केल कौन सा रहेगा। पर्क्स यानी अन्य सुविधाएं, घर मिलेगा कि नहीं, गाड़ी मिलेगी कि नहीं कंपनी की तरफ से, और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टियों में हम जाएंगे तो घूमने के लिए कंपनी पैसा देगी कि नहीं, हमको वहाँ पर होटल कमरे उपलब्ध कराएगी कि नहीं, ये पर्क्स में आता है। मोड ऑफ अप्लाइंग, अप्लाइंग का मोड क्या रहेगा, आप मैन्युअली भेजेंगे, मेल के द्वारा अपने बायोडाटा भेजेंगे, वेबसाइट के द्वारा किस तरीके से आपको भेजना है, वो अप्लाई करने का तरीका भी इसमें आता है। कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी जानकारी हमको जॉब वाले एडवर्टाइजमेंट में देनी होती हैं। तो ये आपने देखा, जैसे कंपनी कोई भी हायर करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं हायर करती हैं स्टूडेंट को, तो वी आर हायरिंग, ज्वाइन अवर कंपनी, इस तरीके से कंपनी आती है, कंपनी का नाम दिया रहता है। कोई भी जॉब सर्च आपको करना है तो तमाम तरह की वेबसाइट होंगी, उन पर भी एडवर्टाइजमेंट लिखे रहते हैं। अखबार में भी आप देखेंगे तो जॉब रिलेटेड तमाम विज्ञापन संडे को, स्पेशली संडे को, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या कई तरह के अखबार हो, उनमें आती रहती हैं। तीसरे एडवर्टाइजमेंट होते हैं टू लेट, यानी किराए पर देना, किराए पर लेना। कोई घर है, फ्लैट है, तो उसके लिए शुरुआत हम करेंगे वांटेड, चाहिए। यदि आपको चाहिए तो बड़े शहर में गए आप, बॉम्बे दिल्ली में, आप किसी को नहीं जानते, आपको फ्लैट लेना है तो आप ऐड निकलवा देंगे, आपको चाहिए वांटेड। और यदि किसी को देना है अपना फ्लैट किराए पे तो वो अवेलेबल लिख देगा। शुरुआत इस तरीके से करना है टू लेट यानी किराए वाले विज्ञापन की। टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन, जो भी फ्लैट देगा या लेगा उसको क्या सुविधाएं चाहिए वो हमको इसमें लिखनी होती है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। मैंने बताया कोई भी किराए का मकान है, फ्लैट है, तो वो
किस तरह का है, वो आपको कितने उसमें किचन क्या, कितने बेडरूम हैं, डाइनिंग रूम कितने हैं, ये सब हमको किराए पर देने लेने से पहले लिखना पड़ता है। रेंट एक्सपेक्टेड यानी किराया कितना होगा। यदि कोई फ्लैट है वो लिखता है कि भैया मुझे अपना फ्लैट किराए पे देना है, तो वो 5,000 10,000 जो भी रेट है उसका रेंट, उसका किराया उसको एक्सपेक्टेड लिखना पड़ेगा। यदि आपको फ्लैट चाहिए तो आप भी अपने उसमें लिखेंगे कि मैं 8,000 से ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकता, तो 8,000 ही रेंट रहेगा एक्सपेक्टेड। कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें तो आपको हर विज्ञापन में देना ही है। यदि आप कॉन्टैक्ट नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर आप कॉलम वांटेड या अवेलेबल का नहीं बनाएंगे सॉरी, तो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आपको नंबर कटवा देगा। टू लेट का विज्ञापन जिस तरीके से आप देखें, ऑफिस, शॉप्स, गोडाउन, बिल्डिंग, फ्लैट और ऑफ डिफरेंट साइजेस रेडीली अवेलेबल। जैसे कोई कंपनी है, उसने एडवर्टाइजमेंट निकाला है, उसके पास ऑफिस हैं, दुकानें हैं, गोडाउन है, बिल्डिंग है, अलग अलग साइज के हैं, उसके पास रेडीली अवेलेबल हैं इन डिफरेंट प्रेस्टिजियस लोकेशन। शहर की अलग अलग जो प्रेस्टिजियस लोकेशन है, अच्छी अच्छी जगह पर हैं उपलब्ध। ऑल मॉडर्न अम्यूनिटीज इन भोपाल, भोपाल में सभी तरह की सुविधाओं के साथ में उपलब्ध है। रेंट नेगोशिएबल, नेगोशिएबल माने होता है जब आप मालिक से मिलेंगे तो चर्चा कर लें। रेंट नेगोशिएबल है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। 8,000 का 7,500, 6,500 कुछ हेर फेर कर लिया जाएगा। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है, ये कंपनी का नाम है, मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट एड्रेस है। तो जो भी कंपनी है टू लेट वो अपना कंपनी का नाम देती है। तो इस प्रकार के आपके किराए के विज्ञापन लेट वाले रहेंगे। फिर आते हैं लॉस्ट एंड फाउंड के विज्ञापन, खोया पाया। इनकी शुरुआत, यदि कोई चीज खो गई है तो लॉस्ट से इसका टाइटल रहेगा, और यदि कोई चीज मिली है आपको, आपने स्कूल के ग्राउंड में कोई बैग मिला, पेन मिला, मोबाइल मिला, तो फाउंड उसका टाइटल होगा। ठीक है ना। तो लॉस्ट एंड फाउंड इस तरीके से टाइटल लिखेंगे। सबसे पहले स्पेसिफाई आइटम, जो भी चीज खोई है या जो भी चीज आपको मिली है उस आइटम को आप स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि वो सूटकेस है, बैग है, मोबाइल है, क्या चीज है। फिर उसका ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यानी आपको लिखना पड़ेगा कि जो भी चीज खोई है या पाई है वो किस साइज की है, उसका मॉडल नंबर क्या है। और फिर व्हेन एंड वेयर लॉस्ट और फाउंड, वो चीज कब खोई, कहाँ खोई, ये लिखना पड़ेगा। या फिर यदि आपको फाउंड मिली है वो चीज, तो कब मिली और कहाँ मिली, ये भी हमको लिखना होता है। सबसे बड़ी बात, लॉस्ट एंड फाउंड का एडवर्टाइजमेंट है, आपको रिवार्ड जरूर लिखना पड़ता है, क्योंकि आपकी चीज खो गई है, आप जब तक लालच नहीं देंगे तो चीज वापस मिलने की संभावना कम होती है। तो कोई महंगी चीज है तो आप लिख सकते हैं अट्रैक्टिव रिवार्ड, यानी आकर्षक इनाम। अब वो आप कितना भी लिखें, लिख देंगे तो ठीक रहता है। कॉन्टैक्ट एड्रेस, फोन, मोबाइल नंबर, ये आपको सभी तरह के एडवर्टाइजमेंट में लिखना है। ज़्यादा जानकारी नहीं देना है, केवल आपको फोकस करना है मेन कंटेंट पर। जो भी विज्ञापन है उसका कंटेंट हम क्या बनाएंगे उसके बारे में हम वैल्यू पॉइंट बता रहे हैं। जैसे कोई चीज, कोई व्यक्ति का वीआईपी सूटकेस खो गया, अब वो लॉस्ट का विज्ञापन निकाल रहा है, तो इस तरह का विज्ञापन रहेगा। ऊपर टाइटल लिख जाएगा लॉस्ट, फिर हम लिखेंगे लॉस्ट अ ब्लैक वीआईपी सूटकेस, एक काला कलर का वीआईपी सूटकेस लॉस्ट, खो गया है। देखिए इसमें आपको कोई ग्रामेटिकल सेंटेंस इस तरह की जरूरत नहीं है, पैटर्न की। सीधा सीधा आपको वो कंटेंट का नाम लिखना है, उस आइटम का नाम लिखना है। कोई ग्रामेटिकल सेंटेंस की इसमें दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आपको वो बातें लिखनी है, कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं, एक के नीचे एक करके आप लिख सकते हैं। मॉडल नंबर सूटकेस का 123 है, ये उसका साइज है 26, 36 या 28 इंची, जो भी साइज है। उसमें क्या चीजें रखी हुई हैं, ये तो हो गया फिजिकल डिस्क्रिप्शन। अब उसमें क्या चीजें रखी हुई हैं, कंटेन्स इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन, अब ये उसमें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रखे हैं सूटकेस में। कब खोया, 26 अप्रैल 2018 को। कहाँ खोया, बस नंबर ये 8124 GM रोड, ग्वालियर मुरैना रोड टू आनंद बाग। ठीक है, ये कोई भी एड्रेस बस का नंबर हो गया। तो कब खोया, कहाँ खोया, ये भी लिखना है। क्या डॉक्यूमेंट थे, ये लिखना है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन उस चीज का जो खोया है वो लिखना है। और इनाम की बात तो भूलना ही नहीं है, अट्रैक्टिव रिवार्ड वेटिंग फॉर यू, आकर्षक इनाम आपका इंतजार कर रहा है। काइंडली कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट जरूर लिखना है, नाम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं लॉस्ट एंड फाउंड के विज्ञापन में।
ट्रैवल एंड टूर का विज्ञापन होता है, आपको बताया मैंने। कोई भी कंपनी जब ट्रैवल एंड टूर का काम करती है वो विज्ञापन निकालती है, उसकी शुरुआत जो करना है वो पैकेज अवेलेबल, यानी कि ये कंपनियां पैकेज देती हैं 10 दिन का, 8 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, कितने दिन के टूर एंड ट्रेवल्स पर वो ले जा रही हैं। तो ये पैकेज अवेलेबल, ये आपका ऊपर टाइटल होगा। फिर आपको ट्रेवल एजेंसी का नाम भी इसमें लिखना है, डेस्टिनेशन एंड ड्यूरेशन, यानी कौन सी जगह, यूरोप टूर पे जा रहे हैं, मनाली शिमला, कौन से टूर पे जा रहे हैं। डेस्टिनेशन आपको लिखना है जगह का नाम, ड्यूरेशन कितने दिन का टूर है, कितने दिन कितने रात का टूर है, ये डिटेल लिखनी पड़ती है। डिटेल्स ऑफ पैकेज, फूड, बोर्डिंग यानी कि फूड यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब की क्या व्यवस्था रहेगी वो आपको लिखना पड़ता है। बोर्डिंग आपका ठहरना, होटल में रहेगा, कहाँ रहेगा, ये लिखना पड़ता है। प्लेसेस कवर्ड, आप जब टूर पे जाएंगे तो कौन कौन से प्लेस कवर करेंगे, यूरोप जा रहे हैं तो यूरोप में कौन कौन से कंट्री कवर करेंगे, ये भी लिखना पड़ेगा। साइट सीइंग यानी कौन कौन से साइट सीन दिखाएंगे, मनाली शिमला जाएंगे तो वो छोटी छोटी जगह होती हैं, तो सब जगह वो ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, वो पहले क्लियर करना पड़ता है। कंपनियां डिटेल में वाउचर बनाकर भी दे देती हैं कि ये हमारा टूर रहेगा। कॉस्ट एंड स्पेशल डिस्काउंट, पर व्यक्ति, पर पर्सन कितना कॉस्ट लगेगा उस टूर ट्रेवल्स के विज्ञापन का, वो लिख देती हैं। 5,000, 5,000, 10,000 पर पर्सन वो लिख देंगी, और उसमें यदि कोई डिस्काउंट होगा तो वो स्पेशल डिस्काउंट दे देती हैं। कॉन्टैक्ट एड्रेस, फोन, ईमेल, ये सारी जानकारी आपको जरूर लिखना है। ये आप कॉन्टैक्ट वाली बात नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। जैसे अट्रैक्टिव पैकेज, ये हमने विज्ञापन बनाया है। स्टार टूर एंड ट्रेवल्स कोई कंपनी है, स्टार टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी जो है उसने अपना नाम लिखा है, उसने अपना एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर ये सब दिया है, वो अपना अट्रैक्टिव पैकेज उसने बनाया है। अवेलेबल फॉर मॉरिशस, मॉरिशस के लिए उपलब्ध है ये अट्रैक्टिव पैकेज। 3 नाइट 4 डेज के लिए ब्रेकफास्ट मिलेगा, डिनर मिलेगा, 3 स्टार होटल में रहना मिलेगा, साइट सीइंग, जहाँ भी आप जाएंगे कुछ सीन वहाँ देखने को, कोई स्पॉट रहते हैं स्पेशल हर जगह के, वो रहेंगे। रुपीज़ ये लिखा है 19,999, ठीक है ना। तो 20,000 के अप्रोक्स आपको सिंगल पर्सन रहेगा। स्पेशल डिस्काउंट फॉर बुकिंग बिफोर अगस्त 10 अगस्त से पहले यदि आप बुकिंग करेंगे तो स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रैवल एंड टूर वाले विज्ञापन भी होते हैं। तो बच्चों, हमने आपके लिए फेसबुक अकाउंट भी बना दिया है, फेसबुक पेज हमने बना दिया है एमपी इंग्लिश क्लासेस का, इंग्लिश क्लासेस के नाम से बना हुआ है। तो एमपी इंग्लिश क्लासेस के फेसबुक पेज पर आप जाएंगे, हमारे मोनो को आप देख लें, ये मोनो आपको दिख जाएगा, इस मोनो को आप याद रखें। एमपी इंग्लिश क्लास के फेसबुक यदि आप चलाते हैं मोबाइल में तो फेसबुक ऐड से ज़रूर ऐड हो जाइए। हमने फेसबुक का पेज अपना बना दिया है। अभी तक आप हमारे यूट्यूब पर साथ थे, यूट्यूब पर आपने यदि एमपी इंग्लिश क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आने वाले विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट के 5-6 अलग अलग कैटेगरीज के सारे विज्ञापन विद एग्जाम्पल, जो आपके अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन वाले किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे वो हम आपको सिखाएंगे। ये सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो एमपी इंग्लिश क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल में देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, इसको आप जरूर टच करें। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इस ऑल को आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपको यदि और भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो हमने अपने एमपी इंग्लिश क्लासेस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है हर क्लास की। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अपनी क्लास से रिलेटेड सारे ग्रामर, राइटिंग स्किल के वीडियो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।